So guys, in this video, I tell you about the most important question for your law entrance exam. अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम है आपका, BA LLB या LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम, सो उनसे रिलेटेड जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं इस 2024 के लिए, उन सभी जो इम्पोर्टेंट्स जो आपके करंट अफेयर हैं, उन सभी करंट अफेयर को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड जितने भी मैं इसमें जो क्वेश्चन जो मैंने दिए करंट अफेयर के, वो बेसिकली सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। एंड वीडियो में एंड तक बने रहें। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस प्रकार चल रही है। एंड हाँ, मैं एक और बात बता दूं कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की, तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए एंड कुछ उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिए। एंड वहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके जो क्वेश्चंस इस बार बनेंगे वो किस टाइप के बनेंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले उसको सिलेबस एंड उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आपको अपना खुद का कंटेंट बनाना। अगर आप किसी कहीं और से पढ़ेंगे बिना मतलब किसी नॉलेज के, तो आपका जितना भी पढ़ा है वो सारा का सारा वेस्ट है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जितना भी पढ़ें आप सही डायरेक्शन में पढ़ें। तो इसलिए जितने भी मैं क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 ही है ये। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के जो प्राप्तकर्ता हैं वो कौन है। एक्चुअली लॉ एंट्रेंस में एग्जाम नहीं, काफ़ी मतलब गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ज़्यादातर ये एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस बार जो ये है आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका खेल रत्न पुरस्कार से। सो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं सी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सी रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। ऑप्शन बी में दे रखा है आपका श्री मनीष कौशिक और सुश्री PV सिंधु। एंड ऑप्शन सी में दे रखा है श्री सौरभ चौधरी और सुश्री विनेश फोगाट। या ऑप्शन डी में दे रखा है बजरंग पुनिया और सुश्री मैरी कॉम। तो ये एक्चुअली ये जो पुनिया और ये बजरंग पुनिया जो है विनेश फोगाट, आई थिंक ये पहलवान के लिए फेमस है। लेकिन जो मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार जो इस बार दिया गया है 2023 के लिए, तो ये श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साई को दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। एंड अब वहीं पर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि किस विश्वविद्यालय को समग्र विजेता विश्वविद्यालय के रूप में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो आप यही जानते होंगे कि मौलाना अब्दुल कलाम ये वेरी फेमस नेम है हमारे इंडिया में। एंड इसमें जो इसकी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जो इसमें फिलहाल MA दे रखी है, जिसके नाम में जो ट्रॉफी है, ट्रॉफी 2000 से सम्मानित किया गया, किस विद्यालय को किया गया। तो इसमें आपके जो विद्यालय दे रखे हैं, ऑप्शन ए में दे रखा है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो पंजाब में है। एंड ऑप्शन बी दे रखा है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो अमृतसर में है। एंड ऑप्शन सी में दे रखा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो कुरुक्षेत्र में है। एंड ऑप्शन डी में दे रखा जामिया मिल्लिया इस्माइलिया विश्वविद्यालय जो दिल्ली में। तो जो आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो MA को जो ट्रॉफी मिली है वो किस विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, जो विद्यालय को सम्मानित किया गया है ये आपका गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को ये दिया गया है इस बार 2023 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिसको आपको क्लियर थोड़ा सा दिखाई दे। हाँ, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो आई थिंक ये तो छोटे छोटे बच्चों को पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो पूछा है कि जो राष्ट्रीय गणितज्ञ दिवस पर सम्मानित महान गणितज्ञ थे वो कौन है। इनमें से जो गणित के जो मतलब जो महान जो गणितज्ञ हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन है। तो ऑप्शन दे रखे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी में दे रखा आर्यभट्ट, ऑप्शन सी में दे रखा श्रीनिवास रामानुजन, ऑप्शन डी आइजैक न्यूटन। तो ये आइंस्टीन भी नहीं है, आर्यभट्ट ने तो जीरो का आविष्कार किया था, एंड न्यूटन भी नहीं है। तो जो उसका राइट आंसर है वो श्रीनिवास रामानुजन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। जो गणितज्ञ जो महान गणितज्ञ हैं जो राष्ट्रीय गणित दिवस पर जो सम्मानित किया गया था वो कौन है, श्रीनिवास रामानुजन।
तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 इज़ द आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा A.V. रामकृष्ण ने 2023 में किस श्रेणी के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जीता। जो A.V. रामकृष्ण ने 2023 में किस श्रेणी के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जीता। उपन्यास के लिए जीता, लघु कहानी संग्रह के लिए जीता, या साहित्यिक अध्ययन के लिए जीता, या कविता के लिए जीता। तो डियर स्टूडेंट ये वेरी इजी क्वेश्चन है, वो साहित्यिक अध्ययन के लिए जीता था जो A.V. रामकृष्ण ने। तो इसलिए इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द हो जाएगा। एंड अब यहीं पर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो इसमें पूछा है कि जो राजशेखरन ने किस भाषा में अपने उपन्यास नीरवाजी पद्मों के लिए पुरस्कार जीता। जो राजशेखर हैं उन्होंने किस लैंग्वेज में जो अपना उपन्यास है जो जिसका नाम है नीरवाजी पद्म, उसको के लिए पुरस्कार कौन सी मतलब लैंग्वेज में भाषा के लिए जीता। तो तेलुगु, तमिल, या मलयालम, या कन्नड़। तो ये जो जीता था ने तमिल लैंग्वेज के लिए जीता था राजशेखरन ने। तो इसका उपन्यास है तमिल में जो लिखा था इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसने जीता। जो एक उपन्यास था कि मुझे पहचानो, इस साहित्य के लिए पुरस्कार किसने जीता। संजीव विजय वर्मा। तो इस अकादमी पुरस्कार के लिए जो जीता था मुझे पहचानो, वो संजीव ने जीता था। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USVRL परियोजना में कटरा रियासी स्टेशनों के बीच सुरंग T1 को पूरा होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्यों माना जाता है। क्योंकि यह एक स्थानीय परियोजना को पूरा करना है, कश्मीर घाटी को जोड़ने के सपने को हकीकत बनाना है, एक नया रेलवे रिकॉर्ड स्थापित करना है, एक राजमार्ग परियोजना में एक मील का पत्थर हासिल करना है। एक्चुअली जो इसमें जो इस टाइम जो लाइन जो आपकी जो स्टेशनों की थी, जो उधमपुर से श्रीनगर और श्रीनगर से बारामूला लिंक रोड पर जो इस बार जो रिहायशी जो कटरा थी, ये मतलब किसके लिए पूरा होने के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि क्यों माना जाता है इसको। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, क्योंकि कश्मीर में कटरा है, कश्मीर में ये कटरा जो है। तो ये एक्चुअली आप अगर हिंदू हो तो वैष्णो देवी जानते हो। तो इसमें हुआ क्या कि जैसे कश्मीर घाटी को जोड़ने के सपने को हकीकत किसने किया, इसी ने किया है, USVRL ने। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 8 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो ये गोवा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, ये बेसिकली 1 जनवरी को मनाया जाता है, नहीं ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को मनाया जाता है आपका गोवा मुक्ति दिवस। एंड क्वेश्चन नंबर ये वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, गोवा मुक्ति दिवस किसका स्मरण कराता है, ये पुर्तगाली, ये एक्चुअली SSC एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। गोवा मुक्ति दिवस किसका स्मरण कराता है, वो कराता है पुर्तगाली शासन से मुक्ति, हाँ इसके लिए। एंड हाँ अब आएगा जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है LLB के में। तो इसमें पूछा है कि किस विधेयक का उद्देश्य भारत में आपराधिक अपराधों को नियंत्रण करने वाली भारतीय दंड संहिता मतलब IPC 1860 को प्रतिस्थापित करना है, मतलब दोबारा स्थापित करना, किस विधेयक के थ्रू अपराधियों पर नियंत्रण मतलब जो अपराधों जो भारत में जो अपराध हो रहे हैं उनके अपराधों पर नियंत्रण किया जा सके। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 या भारतीय साक्षरता विधेयक 2023 या भारतीय साक्षरता अधिनियम 1872। तो डियर स्टूडेंट्स का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर ए भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023। इसके थ्रू मतलब जो अपराध को कम करने के लिए किया गया है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो 11 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। तो इसमें पूछा भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 का प्राथमिक फोकस क्या है, साक्ष्य की स्वीकार्यता या आपराधिक प्रक्रिया या आपराधिक अपराधों के लिए सजा या CRPC का प्रतिस्थापन। व्हाट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11। सो डियर स्टूडेंट
जो भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 का जो प्राथमिक फोकस है वो है आपराधिक अपराधों के लिए सजा। जो अपराध होते हैं ना, उन अपराधों के लिए उनके लिए सजा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बेसिकली अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लॉ एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड काफ़ी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा चुका हूँ। एंड जैसे कि मैं नेक्स्ट क्लास कर रहा हूँ अपने पे, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसका मेन कंडीशन वही होता है सब्सक्राइब करने का, जैसे कि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकृति से कौन सा कानून संबंधित है? भारतीय न्याय संहिता 2023 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 या भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023। तो ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो घोषणा के अनुसार 2025 क्लब विश्व कप प्रारूप की जो प्रमुख विशेषता क्या है? जो घोषणा के अनुसार 2025 क्लब विश्व कप प्रारूप की प्रमुख विशेषता क्या है? एकल उन्मूलन नॉकआउट राउंड या 4 टीमों के 8 समूहों के साथ समूचरण या 7 भाग लेने वाली टीमों के साथ राउंड रोबिन प्रारूप या 2 पैर वालों सेमीफाइनल और फाइनल। जो क्वेश्चन नंबर 13 है डियर स्टूडेंट, इसमें पूछा क्या है जो 2025 में क्लब विश्व प्रारूप के लिए प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी जो प्रमुख विशेषता 4 टीमों के 8 समूह के साथ समूचरण। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कौन से राज्य चैंपियन बनकर उभरा? तो ये तो वेरी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, नई दिल्ली। एक्चुअली हरियाणा है खेलों के लिए, तो खेलों के लिए हरियाणा ज़्यादातर जो आपके मेडल्स मिलते हैं हरियाणा को मिलते हैं खेलों के लिए। तो इसका भी जो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो भी हरियाणा ही है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करें तो पूछा है कि हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति चुनाव में अब्दुल फतेह अल सीसी को कितने प्रतिशत वोट मिले? तो इसमें दे रखा है 74.4%, 89.6%, 92.3 या 81.8। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 89.6 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। सो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 16 में जो पूछा है, इसमें पूछा है कि 14 दिसंबर 2023 को नौसेना अड्डा यॉर्ड विशाखापट्टनम में कमीशन किए गए INS तरमुगली का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? गहरे समुद्र की खोज या तटीय निगरानी और सुरक्षा या मानवीय सहायता मिशन या अंतरिक्ष अनुसंधान। व्हाट इज द करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट? इसमें क्या पूछा है? नौसेना डॉकयार्ड। तो नौसेना डॉकयार्ड तो ये आप समझ जानिए तटीय निगरानी और सुरक्षा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो इसमें पूछा ओमान के वर्तमान सुल्तान कौन है जिन्होंने दिसंबर 2023 में भारत का दौरा किया था? हैतम बिन तारिक या कबूस बिन सैयद या अब्दुल्ला बिन सैयद। तो हैतम बिन तारिक इज़ द राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। एंड ये आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें पूछा केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा उद्घाटन किए गए आसियान भारत बाजरा महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या था? चावल की खेती को बढ़ावा देना है बाजरा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें बाजरा आ रहा तो बाजरा के बारे में जागरूकता बढ़ाना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। एंड अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अगर लॉ रिलेटेड आप लीगल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंड अगर आप DU, VHU या AU आदि लॉ एंट्रेंस रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जो है पवन ज्ञान अकेडमी इसको सब्सक्राइब करना होगा, लाइक कमेंट करना होगा, स्क्रीनशॉट लेके हमारा जो व्हाट्सअप नंबर 63983040
22 पर मैसेज करके सेंड करना होगा। एंड आपको ये मतलब इसकी भी मतलब अगर इसकी भी PDF चाहिए तो ये भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको बस एक ही काम करना है, चैनल पर लाइक कमेंट शेयर करना है। एंड हाँ, अगर आपको और भी मतलब रिलेटेड करंट अफेयर रिलेटेड और भी मतलब वीडियो प्रोवाइड कराऊँ तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आपके करंट अफेयर को उनको मैं छांट के आपको करा दूंगा। कमेंट में लिखना होगा कि अगर चाहते हो तो मैं ही लाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं लाऊंगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं।